तो हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन झूला। तो एक झूले के बेस्ड पर क्या करेंगे, आज इनको एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सीटी और नीट और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। समझ के ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इस झूले के ऊपर एक झूला है। समझ ये झूला क्या होगा, इस तरह से मूव करेगा। समझ गए। और यहाँ पे आपको ये पी पॉइंट है, यहाँ पर क्यू पॉइंट है पहली बात। और यहाँ पर यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। अब फंडा क्या समझना, ये क्या एक वर्टिकल सर्कल, क्या आपका वर्टिकल सर्कल है, आपको मालूम है। और ये झूला है, क्या आपका ये झूला। अभी झूला जो है इसकी जो वी पी दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी एट पी पॉइंट कितना है, √x g r है। मैंने इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अलग अलग अगर वैल्यूज रहेगा तो और आसान रहेगा। मैंने इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिया हूँ। तो वेलोसिटी p कितनी है, √x g r, मतलब मैं इसको यहाँ से √x g r से क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको फेंकूंगा। मतलब यहाँ से मैं इसको मैं √x g r वेलोसिटीज को देने वाला हूँ मैं। पहली बात आपको मालूम है, जब आप इसको वेलोसिटी दोगे तो ये यहाँ से गिरेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। सबसे पहली बात ये यहाँ रुकेगा क्या, इट्स कैन भी। अगर इसकी वेलोसिटी काफ़ी कम होगी तो ये रुकते यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। मतलब इसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंड करता है इस वेलोसिटी पे। अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये पार्टिकल यहाँ ना रुकते हुए कहीं और रुकेगा या फिर रुकेगा ही नहीं। सबको मालूम है। अगर ये वेलोसिटी बहुत कम होगी तो आराम से आके 0 बन जाएगा। अगर ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ये पार करता हुआ ऊपर चले जाएगा। पहली बात सर, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी कि क्या होगी, वी हैव टू कैलकुलेट। पहला काम, उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिजिक्स है, क्वेश्चन बनाना अपना काम, समझ गए। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। अब होना क्या है, ये झूला है, झूले पे कौन, क्या बात है, झूले पे कौन, कहानी है एक झूले की। तो इस झूले पे 2 पर्सन हो सकते हैं, 1 पर्सन हो सकते हैं, कोई भी। मान लो अज्यूम कर लो ए नाम की कोई बंदी, अकेले क्या सर, हो सकता है किसी और के साथ हो, अगर वो सिंगल है तो अकेले होगी, वरना कोई और भी हो सकता है। मान लो कोई बी नाम का कोई बंदा, क्या बात है सर, ए और बी नाम के 2 बंदे, ए नाम की बंदी, बी नाम का बंदा, समझ गया। तो ए और बी नाम का बंदा, तो अब ये दोनों इसके अंदर है, क्या बात सर, झूले के अंदर। और ये झूले की स्पीड कितनी है, √x g r। इस स्पीड से मैंने यहाँ से इसको फेंका हूँ। अभी जब ये मूव करेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी स्पीड यहाँ कितनी होगी, 0 होगी कि क्या होगी, वी हैव टू कैलकुलेट। और ये दोनों बंदी मजा ले रहे, नाम की बंदी ए और बंदा बी, इट्स कैन बी एनीथिंग, समझ गए। तो फिर वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट। देखते क्या होगा इनका झूले के अंदर की स्पीड, यहाँ क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, कितनी होगी, वी हैव टू कैलकुलेट। समझ गए। कम होगी तो आराम से होंगे, ये लोग आराम से होंगे। जब स्पीड बढ़ेगी तो अंदर क्या होगा, आपको मालूम है, एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर वगैरह इन पर लगेगा। सही बात है सर, वो सब एक अलग फंडा होता है। ऊपर से जब झूला जब नीचे आता है तो एक अलग तरह की फीलिंग होती है, बिकॉज ऑफ वेट कम हो जाता है, मालूम होगा वेट कम। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट, क्या करेंगे सर इसके लिए, सिंपल। आपको मालूम है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड। एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या करेंगे आप, यूज़ करेंगे यहाँ से कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मतलब टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी एट पी पॉइंट इक्वल्स टू एनर्जी एट क्यू पॉइंट। एनर्जी शुड बी कंजर्व, आपको मालूम है एनर्जी क्या रहती है, एक पॉइंट से एक पॉइंट क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट्स कॉल्ड पी बोल देते हैं इसको, पी पोटेंशियल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट क्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv²। यहाँ पॉइंट पी है तो लिखेंगे पी। मास क्या, अब मास ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का मिला के मास लिखना है यहाँ पे, तो मास की जरूरत नहीं है, उसको m लेके चलो, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। और पोटेंशियल कितनी होती है, mgh, क्या होती है, mgh मसाला, mgh। और आपका ये h है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लो h है, क्या है वो h है। और इसको मैंने माना सरफेस, जी मेरा क्या आपका सरफेस है, समझ गए, जी मेरा क्या आपका सरफेस है। और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा, आपको मालूम है ये बराबर होगा उसके डायमीटर के। मान लो रेडियस r, ये r, तो ये पूरा कितना होगा आपका 2r होगा। तो h आपका कितना है, 2r है, समझ गए सर। काइनेटिक एनर्जी एट क्यू पॉइंट, अब देखो यहाँ पर आप वेलोसिटी v मान के चलोगे, अगर 0 होगी तो आंसर 0 आएगा, नहीं होगी तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा। तो मान लो वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब h कितना होगा इस पॉइंट पे, h कितना होगा आपका 0 होगा, बिकॉज ऑफ आप इसी पर आ गए ना, आप सरफेस पर ही आ गए। तो आपकी स्पीड कितनी होगी, आपकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ पर 0 होगी। अब देखो
देखो m से m मर गया, क्या बात है सर। देखो ये तो ऐसे भी 0 हो गया, तो ये बचेगा Vp का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2GR इक्वल्स टू VQ स्क्वायर अपॉन 2, ये तो 0 हो गया। अब क्या करेंगे सर, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल, तो Vp स्क्वायर प्लस 2 4GR इक्वल्स टू 2 से करोगे 2 कैंसिल, VQ का स्क्वायर। हाँ सर, अब क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ P इज़ गिवन यू, आपको कुछ वैल्यू दे सकता है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हूँ एज अ वेरिएबल, तो कितना है अंडर रूट XGR, कितना अंडर रूट XGR है, और उसका करोगे स्क्वायर तो रूट स्क्वायर कैंसिल, बचेगा आपका XGR प्लस 4GR, इसको R ही लो फिर R, और ये होगा आपका VQ का स्क्वायर। अब देखो GR है, ये 4 प्लस, मतलब अब यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो GR वी कैन एज अ कॉमन, तो बचेगा x प्लस 4, और यहाँ होगा VQ का V स्क्वायर, किसका Q का। अब यहाँ से V कितना होगा, देखो V अंडर रूट GR 4 प्लस x, क्या होगा 4 प्लस x, ये होगा वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब सर ये 0 है, नहीं, देखो 0 कहाँ है, x कुछ, देखो यहाँ पर फ़र्क क्या है, देखो G 9.8 फिक्स होता है, R इस सर्कल का जो रेडियस होगा कुछ तो कुछ होगा, इससे तो है नहीं कि 0 होगा, 4 तो रहेगा ही रहेगा। x इट्स कैन बी एनीथिंग, इट्स कैन बी 1, इट्स कैन बी 2, इट्स कैन बी 3, इट्स कैन बी एनीथिंग, समझ गए। x आपका कुछ भी हो सकता है, या फिर 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। अगर वो 0 होगा, अगर वो समझना, अगर वो 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x अगर 0 होगा या फिर पूरा टाइम 0 है, अगर x 0 है, देखो इसका मतलब, अरे हर तरीके से समझो क्वेश्चन को, अगर x 0 होगा तो ये पूरा टाइम 0 होगा, तो वेलोसिटी ऑफ P पॉइंट 0 होगा, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और इसको किसी ने हल्का सा धक्का दे दिया तो ये गिर जाएगा। हाँ सर, अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो हल्का से किसी ने हल्का सा इसको पुश करेगा तो वो इस तरह से गिर जाएगा। हाँ सर, तो अगर x 0 है तो भी देखो यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, सबको मालूम है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और हल्का सा अगर किसी ने इसको टच भी कर दिया तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, समझ गए। तो ये फंडा होता है, ऐसा बहुत कम ही होता है कि अगर यहाँ पे ये रुका रहे, इसको अगर आप पकड़ के रखोगे तो अलग बात है, वरना ये गिर जाएगा, समझ गए। अगर इसको पकड़ के यहाँ पर कोई चीज़ अगर कॉइन में रखूँ तो बहुत इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पर किसी चीज़ को रखना इतना आसान नहीं है, वो स्लिप होकर यहाँ गिरेगा, तो वही फंडा यहाँ पर हो रहा है, अपने को उससे मतलब नहीं। तो इस तरह से आपका जो वैल्यू वेलोसिटी एट Q पॉइंट कितना है, अंडर रूट GR 4 प्लस x आया। अब वहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी रहेगी, यहाँ पे मैंने अननोन में क्या किया उसको सॉल्व किया, मतलब ये जो बंदी थी A नाम की बंदी और B नाम का बंदा, तो ये जो है यहाँ पर इनकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ये यहाँ पर नहीं स्टॉप होंगे, ये भी और ऊपर मजे लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर इनकी स्पीड 0 नहीं होगी, मतलब ये और ऊपर जाएंगे, अभी इन्जॉय करेंगे, फिर बाद में इनकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, फिर आगे रुकेंगे, मतलब इस टाइम ये दोनों यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, समझ गए, ये ऊपर तक जाएंगे। तो क्या बात है सर, तो अंडर रूट GR 4 प्लस x दैट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट Q, मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होगी, यहाँ वेलोसिटी इतनी होगी, कोई दिक्कत नहीं सर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, निकाल सकते हो सिंपल तरीके से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा है ना आपसे, देखो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर तो आपको बचेगा GR 4 प्लस x, तो इतनी होगी असल में आपकी क्या काइनेटिक एनर्जी, कितनी होगी, वेरिएबल के फॉर्म में दिख रहा है आपको, इसको मैं लिखूँ m GR 4 प्लस x, इस तरह से कुछ क्या है, GR 4 प्लस x अपॉन 2 होगी। आप चाहे तो उसको और खोल भी सकते हो कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा 4GR प्लस XGR अपॉन 2, इसको आप और भी खोल सकते हो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, समझ गए आप। मेन ये रहा आपका इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल क्या होगा, आपका ये आंसर होगा क्या, m 4GR प्लस XGR अपॉन 2 विद द काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट, समझ गए। व्हाट शुड बी पोटेंशियल एनर्जी, 0 होगा ना, बिकॉज ऑफ mgh होता है, h कितना आपने माना यहाँ पे 0 मान लिया, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब बॉडी के यहाँ पर बॉडी के सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से क्या होगा, ऊपर जाएगा, समझ गए। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो आपकी जो टोटल एनर्जी कितनी होगी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस सम ऑफ पोटेंशियल होती है, क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो आपका 0 है बिकॉज ऑफ h 0 है, तो जो टोटल एनर्जी होगी पूरी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी जो आपकी टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, असल में काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब काफ़ी तेज़ रफ्तार से ये बंदी क्या होंगे यहाँ से निकल जाएंगे।
और काफ़ी इन्जॉयमेंट के साथ। समझ गए? तो दैट्स योर काइनेटिक एनर्जी। मज़ा आया सर? तो ये दोनों यहाँ से काफ़ी तेज़ रफ्तार से क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। दैट्स बिकॉज यहाँ पर जितनी एनर्जी है सब के सब काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब काफ़ी तेज़ रफ्तार से दोनों ऊपर जाएंगे। समझ गए? काफ़ी तेज़ रफ्तार से दोनों ऊपर जाएंगे, मतलब ये दोनों होंगे काफ़ी तेज़ रफ्तार से क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। पहली बात, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। हाँ सर, तो ये हो गया आपका टोटल एनर्जी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी। और व्हाट इज द टाइम पीरियड सर? ये मैंने अपने से लाया क्वेश्चन के अंदर। सर टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगेगा? वी हैव टू कैलकुलेट। अरे साइंस एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या सर, क्या लगा सकता हूँ यहाँ से? आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पर कुछ है, वेलोसिटी यहाँ पर कुछ है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बिटवीन अपने को वेलोसिटी मालूम है। पहली बात, टाइम निकालना है, बहुत सारी इक्वेशंस आपको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या सर, मैं अप्लाई कर सकता हूँ v = u + at gt, बिकॉज यहाँ पे a आपका क्या है, g है, क्योंकि इन सब पर g नीचे क्या लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। सब है, इन सब पर नीचे क्या लग रहा है, डाउनवर्ड g लगेगा, mg लगेगा, तो उसके से आपका क्या आएगा, g आएगा। तो यहाँ पर आप a को g मान सकते हो। समझ गए? यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, तो gt हो गया। अब देखो, आपको ये होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका, ये आपका u बन गया, अंडर रूट कितना है, और ये आपका बन गया v। फाइनल कितना है, फाइनल आपका अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 4gr 4 + x, ये आपका फाइनल। इनिशियल कितना है आपका, अंडर रूट xgr प्लस ये आपका g है और ये आपका t है। कोई दिक्कत? आपको t क्या करना, मालूम करना है। इसको यहाँ पर लेके आ जाओ, देखो क्या होगा। तो ये होगा gr 4 + x माइनस xgr = g, और ये t हो गया। अब इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या सर? देखो, अंडर रूट जी आर कॉमन निकल रहा है, अंडर रूट जी आर यहाँ से कॉमन निकल सकता है। समझ गए? तो अगर आप चाहो तो इसको अंडर रूट जी आर आप कॉमन निकाल सकते हो, तो बचेगा अंडर रूट 4 + x माइनस अंडर रूट x। कोई दिक्कत नहीं सर? इसको मैंने अंडर रूट जी आर लिखा, इसको अंडर रूट x अंडर रूट जी आर लिखा, अंडर रूट जी आर गेट कॉमन, 4 + x अंडर रूट के साथ माइनस क्या हो गया, रूट x हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? इस तरह से आप इसको कर सकते हो। समझ गए? सिंपल तरीके से मैंने इसको लिख दिया, और यहाँ आपको बचेगा g और ये बचेगा आपका t। और तो आप सिंपल क्या करोगे, आप t मालूम करना है, g को नीचे लेकर आओ, आपका आंसर आ गया। तो लास्ट आपका आंसर होगा t = अंडर रूट जी आर, और ये होगा आपका 4 + x माइनस अंडर रूट x अपॉन g विच इज़ योर वैल्यू ऑफ t। समझ गए? कोई जी आर सिंपल आपको x मालूम होना चाहिए, x और अगर आपको r मालूम है तो आप इजी, मतलब x और r दिया रहेगा ना, r इज़ अ रेडियस गिवन ही रहेगा, x आपको दिया रहेगा कि मैंने इसको 2gr की स्पीड से फेंका, ये मैंने इसको 20 से फेंका, जो भी दिया रहेगा, तो आपको x आपको गिवन रहेगा। यहाँ पे दो चीज़ अननोन है, x और आपका r अननोन है, वो क्या आप क्वेश्चन दिया रहेगा, आप इजीली हर चीज़ निकाल सकते हो। मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए इतना टाइम क्या होगा, उसको लगेगा। समझ गया? इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। दैट्स कॉल्ड झूला वाला क्वेश्चन कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। समझ गया? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इस तरह से बंदी का इस तरह से सब कुछ होने वाला है। मतलब यहाँ पे उनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी मज़ा आएगा। टाइम पीरियड काफ़ी, अब यहाँ तो वेरिएबल है, वरना आपको निकालते कि कितना टाइम पीरियड लगेगा असल में यहाँ से आने के लिए, उनको कितना टाइम पीरियड आपको अगर वैल्यूज़ दी रहती, वी हैव टू पुट देन वी कैन गेट दी आंसर। समझ गए? तो ये रहा आपका क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन झूला। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया। तो क्या करेंगे, अब इसको नोट करेंगे, इसके कंसेप्ट को सीखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग क्वेश्चन और एक अलग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय।